बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सूरह के तर्जुमा देखेंगे वो है सूरतुल बय्यिना। सूरतुल बय्यिना एक मदनी सूरत है और इसमें 8 आयतें हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो इस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास रोशन दलील ना आती। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा, यानी एक अल्लाह का रसूल जो पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाए। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, जिनमें सीधी सच्ची तहरीरें लिखी हों। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, और जो अहले किताब थे उन्होंने जुदा रास्ता उसी के बाद अख्तियार किया जब उनके पास रोशन दलील आ चुकी थी। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और नहीं उसके सिवा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि बंदगी को बिल्कुल यकसूं होकर सिर्फ उसी के लिए खालिस रखें। हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, और यही सीधी सच्ची उम्मत का दीन है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। यकीन जानो कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है वो जहन्नम की आग में जाएंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये लोग सारी मखलूक में सबसे बुरे हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमाल किए हैं वो बेशक सारी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदा, उनके परवरदिगार के पास उनका इनाम वो सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे खुश होगा और वो उससे खुश होंगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये सब कुछ उसके लिए है जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखता हो। इन आयतों में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजने की वजह बताई जा रही है, और वो ये कि जाहिलियत के ज़माने में जो लोग काफिर थे, चाहे वो अहले किताब में से हों या बुत परस्तों में से, वो उस वक्त तक अपने कुफ्र से बाज नहीं आ सकते थे जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक रोशन दलील उनके सामने ना आ जाती। चनाचा जिन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर खुले दिल से गौर किया वो वाकई अपने कुफ्र से तौबा करके ईमान ले आए। अलबत्ता जिनकी तबीयत में ज़िद थी वो इस नेमत से महरूम रहे। ये उन अहले किताब की बात हो रही है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के रोशन दलाइल देखने के बाद भी आप पर ईमान नहीं लाए। मतलब ये है कि आपकी तशरीफ़ आवरी को एक नेमत समझने की बजाय इन लोगों ने ज़िद और हसद की वजह से आपकी बात नहीं मानी और अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, हालांकि इनके पास रोशन दलील आ चुकी थी। उसके बरक्स वो लोग जो लोग नेक अमाल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी और अल्लाह के दीन पर चले और सीधे रास्ते पर चले, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है और उनको ये फरमाया कि अल्लाह उनसे खुश हो गया और वो अल्लाह से खुश हो गए, और उनके लिए जन्नत में बहती हुई नहरें हैं और वो जन्नत में सदाबहार रहेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फ़रमाए और नेकी की तरफ हमारा रुझान फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन।